स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जीरोधा के चार्जेस के बारे में। अकाउंट ओपनिंग से लेके अकाउंट क्लोजिंग तक के सारे चार्जेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो यहाँ पे चार्जेस फॉर अकाउंट ओपनिंग, और ये जितने भी चार्जेस है ये मैं आपको बता रहा हूँ जीरोधा के ऑफिशियल पेज से। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट ओपनिंग अकाउंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको देने हैं अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपये चार्जेस, और साथ में कमोडिटी में भी करना चाहते हो तो 200 प्लस 300 रुपये देने होंगे। और अब बात करते हैं ऑफ़लाइन प्रोसेस की। तो ऑफ़लाइन में थोड़ा महंगा है। तो आपको इक्विटी में करना है तो 400 रुपये, और कमोडिटी में करना है तो 600 रुपये देने होंगे। और अब बात करते हैं एनआरआई अकाउंट की, जो कि ऑफ़लाइन ही खुलता है। तो इसमें आपको फ्लैट 500 रुपये देने हैं। और इसके बाद आता है पार्टनरशिप और कॉरपोरेट अकाउंट्स। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें आपको देने होते हैं 500 रुपये इक्विटी में और 800 रुपये कमोडिटी में। तो ये तो है हमारे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो यहाँ पे देखिए सारे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं। ओपनिंग में आपको पैसे देने हैं। जब आपको अकाउंट क्लोज़ करना होगा तो उसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। तो अब चलते हैं हमारे बाकी के चार्जेस के ऊपर। ओके गाइज, अब आते हैं हम अकाउंट ओपनिंग के बाद दिखने वाले चार्जेस के ऊपर। तो इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर, इक्विटी ऑप्शन, ठीक है। बाकी आगे की ये चार्जेस होते हैं। तो अब आते हैं हम ब्रोकरेज के ऊपर। इक्विटी डिलीवरी में अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो आपको 0 ब्रोकरेज देनी है, यानी कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी है। और इंट्राडे में है 0.03%, यानी आसान भाषा में बताऊं तो आपको 20 रुपये बाय करोगे तब भी लगेंगे, 20 रुपये सेल करोगे तब भी लगेंगे। और यही सेम इक्विटी फ्यूचर्स में भी आपको देखने को मिलता है। 20 रुपये सेल बाय करोगे तब भी, 20 रुपये सेल करोगे तब भी। और अब आते हैं इक्विटी ऑप्शंस के ऊपर। तो फ्लैट 20 रुपये देने हैं जब आपका ऑर्डर लग जाए। इसमें कोई भी बाय सेल वाला पंगा नहीं है। इसमें सिर्फ जब आपका ऑर्डर लग गया तो आपको सिंपली 20 रुपये देने हैं। और अब आते हैं एसटीटी और सीटीटी चार्जेस के ऊपर, जो कि है इक्विटी डिलीवरी में 0.1% ऑन द बाय एंड सेल साइड, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी लेते हो तो बाय साइड भी लगेंगे, सेल साइड भी लगेंगे, 0.1%, ठीक है। और अब आते इंट्राडे में है 0.025% ऑन द सेल साइड। यहाँ पे इंट्राडे में आपको सिर्फ सेल साइड देने होंगे। और इक्विटी फ्यूचर्स में आपको 0.1% ऑन द सेल साइड, जब बेचोगे तभी देने होंगे फ्यूचर्स में। और अब इक्विटी ऑप्शंस में 0.5 ऑन द सेल साइड ऑन द प्रीमियम, जो आपका प्रीमियम होगा उस पर आपको 0.5% देने हैं जब बेचोगे, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर, जो कि आपको एनएससी या बीएससी में देने होते हैं। तो इक्विटी डिलीवरी में है 0.0345%, और सेम इंट्राडे में भी आपको यही देखने को मिलते हैं। और फ्यूचर में आपको थोड़े अलग देखने को मिलते हैं, जो कि है एनएससी में 0.002%, और ऑप्शन में आपको 0.053% ऑन द प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम के ऊपर देने होते हैं ये चार्जेस। और अब आते हैं हम जीएसटी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे जीएसटी चार्जेस तो 18% ऑन द ब्रोकरेज, ये हमारे डिलीवरी के चार्जेस है, प्लस सेबी चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो आपके ब्रोकरेज है उसके ऊपर 18% जीएसटी देना होगा, प्लस सेबी चार्जेस के ऊपर, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ट्रांजैक्शन चार्जेस। और सेम यही आपको इंट्राडे फ्यूचर्स में भी ऑप्शंस में भी देखने को मिलते हैं, यानी 18% सेबी में भी, ब्रोकरेज पर भी, और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे आपको देने होंगे। और अब आते हैं हम सेबी चार्जेस। तो यहाँ पे देखिए 10 लिखा है, आगे करोड़ प्लस जीएसटी। इसका मतलब है जब आपका 1 करोड़ से ऊपर की कोई भी डिलीवरी होगी तो आपको उसके ऊपर 10 रुपये देने होंगे, प्लस जीएसटी देना होगा, ठीक है। और यही हमारा इंट्राडे में भी है, और यही हमारा फ्यूचर्स में भी है, और यही हमारा ऑप्शंस में भी है। और स्टैम्प चार्जेस के ऊपर आते हैं। तो स्टैम्प चार्जेस हमारे 0.015%, और आगे देखोगे आप तो 1500 लिखा है, और उसके आगे करोड़। इसका मतलब है जब आपका 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो उस पर आपको 1500 रुपये देने होंगे। अगर उससे कम है तो
0.15% देने हो गए। और यही इंट्राडे में भी 0.03% और 1 करोड़ से ऊपर है तो 300 रुपये देने होंगे इंट्राडे में। और इसके बाद है हमारे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में 0.002% ऑन द, और 200 रुपये देने होंगे अगर 1 करोड़ से ऊपर है। और ये हमारा ऑप्शन में भी देख सकते हो आप 0.03% और 300 रुपये 1 करोड़ से अगर ऊपर है। और अब बात कर देते हैं हमारे एक और चार्जेस जो होता है AMC यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपको जीरोधा को देना होता है 1 साल बाद, जो है जीरोधा में 300 रुपये प्लस GST, जो कि 90 दिनों के हिसाब से काटा जाता है। ठीक है, यानी 300 रुपये देना है 1 साल बाद और उसके ऊपर GST देना है 90 दिनों के हिसाब से। यानी मोटा मोटी रखे तो आपको लगभग 400 से 500 रुपये देने होते हैं जीरोधा को 1 साल बाद, जो कि आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो आपका डीमेट अकाउंट है उसके मेंटेनेंस करने का चार्ज होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में।